कि मूड होगा तो करूंगा, तो शायद आप भी वहीं फंसे हो जहाँ 30 दिन पहले मैं फंसा था। आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे भी रिजल्ट पहले में उतने अच्छे मिले नहीं, उस लिमिटेड टाइम तक पुश करता है। क्या कर रहा हूँ मैं, शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। आज भी कई दिन ऐसे होते हैं जब काम करने का मन करता नहीं। अगर मैं रीजन लिख नहीं सकता ना, तो वो सिर्फ एक्सक्यूज ही है। क्विट करने से पहले रुक कर सोचना, और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सवाल मुझे रुकने पर मजबूर कर देता है। जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं ना, वो एक टाइम में बस ट्राई ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। मैंने भी अपनी लाइफ में सुधार लाने के लिए, अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए कुछ चैलेंज लिए थे, जिनमें से एक क्या मेन ही चैलेंज था, यूट्यूब में 100 डेज 100 एजुकेशनल शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करने का चैलेंज। और मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरी डेडिकेशन के साथ और फुल कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इस चैलेंज का पूरा 30 दिन कंप्लीट कर लिया है। एक भी दिन स्किप नहीं किया, बल्कि पूरे 30 के 30 दिन मैंने एजुकेशनल शॉर्ट्स इस वीडियो में, मतलब इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। और इन 30 दिनों में मुझे मेरे अंदर में एक्चुअल में क्या चीज़ दिखी, जो चेंज हुई, क्या मेरे अंदर में ग्रोथ हुआ, उसको मैंने 5 पॉइंट में डिफाइन किया है। उसको आप आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही कि वो 5 पॉइंट क्या है, जो एकदम बहुत ही ज़्यादा मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर ये चीज़ आई। और ये 5 के 5 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जो 5 चेंजेस हैं ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस में बता रहा हूँ। और मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा महान आदमी तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, लोग यूट्यूब चालू करते हैं तो फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक वीडियोस डालते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं जब कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मुझे भी रिजल्ट पहले में उतने अच्छे मिले नहीं, उसके बाद भी अभी भी कुछ बहुत ही एकदम बहुत बड़ा अचीवमेंट यूट्यूब में नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्टार्टिंग फेज से ऊपर मैं अपने आप को मानता हूँ। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो किस चीज का रहा उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू ही करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते नहीं है। इन 5 चेंजेस को बताने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा 2-3 चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं। 30 दिन पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि यूट्यूब ने तेरे को क्या दिया, तो फिर मैं शायद यही बोल पाता कि कुछ खास नहीं, ना ही लाख व्यूज़, ना ही कोई ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक काफ़ी हद तक यूट्यूब में अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे एक इकोनॉमिकल ग्रोथ तो दे रही है। ये मेरे को समझ में आ गया है इन 30 दिनों में। मैं अपनी पहली वीडियो को देखता हूँ और अभी जो लास्ट में मैंने जो अपना 30वां वीडियो डाला है उसको देखता हूँ। हालांकि अभी तो आगे पूरे 70 वीडियोस बचे हैं, लेकिन मुझे अंतर इस पहले वीडियो और इस 30वें वीडियो में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी, बोलने का तरीका, एडिटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें, कैमरा फेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, ऐसा मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं चेंज नंबर 1 की। मोटिवेशन का वेट छोड़ दिया। पहले मैं क्या करता था, मन होगा तो काम करूंगा, मोटिवेशन होगा तो काम करूंगा, एनर्जी होगा तो काम करूंगा, और यही सारी चीज़ें मतलब एक्सक्यूजेस देकर अपने आप को मैं रोक देता था। और कहीं ना कहीं डिप्रेस होता था, एंजाइटी आती थी, और मतलब कहीं ना कहीं उतना कुछ खास, मतलब सोचता तो था लेकिन काम उतना कुछ खास कर नहीं पाता था। 30 दिन डेली अपलोड करते करते एक कड़वी सच्चाई सामने आई, जो मेरे को समझ में आई। मोटिवेशन काम करने से आता है, बल्कि मोटिवेशन लाने के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मोटिवेशन आपको एक लिमिटेड टाइम तक पुश करता है, लेकिन अगर आप में काम करने की दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने काम को पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप उस काम को करोगे। पहले 2-4 दिन वीडियोस डालने के बाद ऐसा लगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते थे। उसके बाद लगा कि हाँ, मतलब व्यूज के चक्कर में नहीं आना है। जो कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्तु कर्मणि, मतलब तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने अपना काम करना शुरू किया। और पहले में व्यूज़ कम आए, उसके बाद भी कम व्यूज़ देखने के बाद भी अपने आप को मेंटेन करके, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी अपनी स्किल लगाकर, पूरी अपनी पावर देकर वीडियोस बनाया। और कहीं ना कहीं इन 30 दिनों के अंदर में काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ मेरे को आना शुरू हो गए। आज भी कई दिन ऐसे होते हैं जब काम करने का मन करता नहीं, लेकिन कृष्ण जी को याद करके इस मतलब अपना काम को मैं करना शुरू करता हूँ, और शुरू करने के बाद काम में मन अपने आप लग जाता है। अगर आप भी काम करने के लिए मूड का वेट कर रहे हो ना, ये मूड होगा तो करूंगा, तो शायद आप भी वहीं फंसे हो जहाँ 30 दिन पहले मैं फंसा था। और शायद आज मैं इस मूड के जाल से
बाहर निकल गया हूँ, इस वजह से डेली रात को 8 बजे एक शॉर्ट वीडियो आ ही जाती है। चेंज नंबर 2, मैंने नंबर से अपनी वैल्यू जज करना बंद कर दिया। मैंने आपको भी बताया था कि एक टाइम ऐसा था 30 दिन पहले जब व्यूज आते नहीं थे तो फिर एंजाइटी होती थी, लगता था कि छोड़ दूं, शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। 100 व्यूज आए तो मूड ऑफ हो जाता था, 1000 व्यूज आए तो मूड ऑन हो जाता था। पर 30 दिन पूरे होने के बाद ये चीज समझ में आया कि जो नंबर्स होते हैं वो आइडेंटिटी नहीं होते, बल्कि वो फीडबैक होते हैं। आज भी जब व्यूज थोड़े कम आते हैं तो दिल तो थोड़ा दुखता ही है, पर ये नहीं लगता कि मैं कम हो गया हूँ। लाइफ में भी हम सब यही करते हैं ना, स्कूल में और कॉलेज में मार्क्स से कंपैरिजन, बड़े होने के बाद सैलरी से कंपैरिजन, और इसी कंपैरिजन के जाल में फंस के खुद को छोटा फील कर लेते हैं। बॉस, इस जाल से बाहर निकलना है और अपने आप को आंकड़ों से, नंबर से नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ से आंकना है। चेंज नंबर 3, एक्सक्यूज को पहचानना सीखा। एक्सक्यूजेस यानी आज टाइम नहीं मिला, कल से कर लेंगे, कल और बेटर करेंगे, छोड़ो ना यार, आज रहने देते हैं, कल ही कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। 30 दिन में मुझे जो समझ आया ना कि जो एक्सक्यूजेस होते हैं ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बॉस। हर सिचुएशन में नया रीजन बना ही लेते हैं। पर एक सिंपल रूल जो मैंने बनाया, अगर मैं रीजन लिख नहीं सकता ना तो वो सिर्फ एक्सक्यूज ही है। इस एक रूल ने सिर्फ YouTube ही नहीं बल्कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। आज मैं कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसको करने से पहले मैं एक्सक्यूज नहीं देता, बल्कि ये सोचता हूँ कि इसको मैं अभी करूँ और इसके बाद में, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं किसी दूसरे काम को करूंगा। ये चीज मैंने अपने अंदर सीख ली है, अपने अंदर डेवलप कर ली है। चेंज नंबर 4, रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर विश्वास करना। मैं भी फास्ट रिजल्ट ही चाहता था, आज वीडियो डाली और कल ग्रोथ हो जाए। पर 30 दिन में ये चीज समझ में आया कि जो प्रोसेस होती है ना वो इनविजिबल होती है और इसीलिए लोग उसे छोड़ देते हैं। जिम का रिजल्ट महीने बाद दिखता है, पढ़ाई का रिजल्ट सालों बाद दिखता है और कंसिस्टेंसी का और भी लेट में दिखता है। पर अगर प्रोसेस पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो हो रहा है तो रिजल्ट सिर्फ टाइम का गेम है। अगर आप भी लाइफ पे कहीं पर अटके हो ना तो शायद आप गलत जगह पर नहीं हो बल्कि सिर्फ अर्ली हो। चेंज नंबर 5, क्विट करने से पहले रुक कर सोचना। ये चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करता था, थोड़ी भी मुश्किल आई क्विट, पर अब जब छोड़ने का मन करता है ना तो खुद से मैं बस एक ही सवाल करता हूँ, अगर आज मैंने छोड़ दिया, आज मैंने क्विट कर दिया तो फिर 6 महीने बाद मैं कैसा फील करूंगा। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सवाल मुझे रुकने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि पेन सिर्फ टेम्परेरी होती है मगर रिग्रेट परमानेंट होता है। ये 30 दिन YouTube के लिए नहीं थे, ये 30 दिन बल्कि मेरे लिए थे। अगर इन 5 चेंजेस में से एक भी आपने अपनी लाइफ से रिलेट किया होगा तो फिर कमेंट में मी टू लिख के एक हार्ट का इमोजी ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मैंने खुद के अंदर फील की। पहली चीज ये फील की कि मेरा जो कैमरे के सामने बात करने का तरीका है, जो मेरा कैमरा फेस करने का तरीका है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को दिखी। आपको क्या लगता है? आप मेरी पहली वीडियो देखो और 30वें दिन की वीडियो देखो, आपको क्या चेंजेस लगता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में। सेकंड चेंज मेरे को ये लगा कि मेरी जो वीडियो एडिटिंग स्किल है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। कैमरा मूव करना, एडिटिंग में फेस कहाँ पर रखना और टेक्स्ट का यूज़ कैसे करना, इन सारी चीज़ों को मैंने कहीं ना कहीं समझा, ऐसा मेरे को फील होता है। तीसरी चीज़ मैंने सोची कि लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं ना बॉस, तो फिर आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का यूज़ करना ही पड़ेगा। AI का हाथ थामना पड़ेगा, तब जाकर आप बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर सकते हो अगर आपके साथ AI है। तो फिर ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी, सिर्फ 30 दिनों की जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और हाँ, ये सिर्फ 30 दिन थे, अभी 70 दिन बाकी हैं। तो मिलते हैं डे 60 पर। और करेंटली हमारे इस चैनल में इतने मेंबर्स हैं और मुझे पता है कि आप भी एक सब्सक्राइब करके इस फैमिली का सदस्य बन चुके होंगे, और मुझे पता है कि आप हमसे जुड़कर डेली अपनी लाइफ में 1% ग्रोथ करोगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पर, अच्छे मुकाम पर आप पहुंचोगे। कीप गोइंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं रोज रात 8 बजे।